गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने साइंस का चैप्टर शुरू किया कि हमने फूड वाला। तो उसको आज हम कंप्लीट करते हैं और साथ में एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट क्या होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम क्या सीखेंगे, रफेज, कि रफेज किसको बोला जाता है। ठीक है, roughage is the fiber present in the food. roughage makes our digestion smooth and easy. Raw fruits and vegetables contain roughage क्या होता है, roughage ऐसे फूड को बोला जाता है जिसके अंदर फाइबर्स होता है। ठीक है, जैसे कि तुम फ्रूट या वेजिटेबल खाओगे, रो मतलब कच्चा, उसके अंदर रफेज होता है। और रफेज खाने से क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन होगा वो स्मूथ एंड इजी हो जाएगा। मतलब जो खाना पचने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, रफेज जैसे हम बोल के कि सलाद खाना चाहिए हमें रात में, है ना, फ्रूट खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो खाने से हमारा जो डाइजेशन होगा वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, और किस किस से रफेज मिलता है हमें, फ्रूट्स और वेजिटेबल, रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, वाटर। वाटर मतलब पानी। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर बिकॉज इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको पानी की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि पानी की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो बैलेंस रहेगा, ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा, ठीक रहेगा हमारा बैलेंस, हमारे बॉडी का बैलेंस ठीक रहेगा जो टेम्परेचर है। वाटर्स और प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन। अब जब हम खाना खा रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं तो उसको पचाना भी ज़रूरी है, डाइजेस्ट भी करवाना ज़रूरी है। तो उसके लिए रफेज और वाटर दोनों बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से हमें मिले, उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी से हमें जितने भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है वो सब हमें मिल जाता है। और हमें दिन में एटलीस्ट 6 to 7 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा है। जैसे हमने भी पढ़ा कि बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है, तो हमारे लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिससे हम बच जाते हैं। आगे क्या है, हेल्थ। द टर्म हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अब हेल्थ का मतलब क्या है, कि ऐसी कंडीशन जिसमें जब कोई भी इंसान पूरी तरीके से फिजिकल हो या मेंटल हो, बिल्कुल फिट रहे। फिजिकल मतलब अपने शरीर से और मेंटल मतलब दिमाग से। किसी भी इंसान को हेल्थ हेल्थ मतलब अच्छा हेल्थ इंसान तभी बोला जाएगा जब उसकी फिजिकल और मेंटल पूरी की पूरी कंडीशन अच्छी होगी। ठीक है, फिट रहेगा वो इंसान, उसको हम बोल पाएंगे कि ये इंसान हेल्दी है। और जो इंसान हेल्दी होता है उसको कोई बीमारी जल्दी नहीं लगती है, वो हमेशा फिट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और कोई भी काम आसानी से कर पाएगा। एनीवन कैन बिकम हेल्दी बाय फॉलोइंग स्टेप। अब कोई भी इंसान हेल्दी बन सकता है, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट अच्छे से लेना होगा। अब मैंने उस दिन बताया बैलेंस डाइट क्या होता है, कि जिस जिस फूड में हर टाइप के हमें न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। ठीक है, वी शुड ईट अ फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। हमें वही फूड खाना चाहिए जिससे हमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हमें मिल सके।
उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी एंड गुड हेल्थ शेप। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, उसके वजह से हमारी बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी और एक प्रॉपर शेप आएगी हमारी बॉडी को। यंग चिल्ड्रंस नीड टू एक्सरसाइज मोर सो दैट देयर बॉडीज विल ग्रो एंड डेवलप करेक्टली। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, क्योंकि उनकी बॉडी अभी ग्रो करेगी। अगर शुरू से वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी में प्रॉपर शेप नहीं आएगी या फिर ढंग से ग्रो नहीं हो पाएंगे। एक्सरसाइज यूजेस द मसल्स ऑफ द बॉडी, और एक्सरसाइज क्या काम करके, जब हम एक्सरसाइज करके जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है वो उसको भी यूज़ करते हैं। इट इम्प्रूव्स ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड मेक्स मसल स्ट्रोंगर। और एक्सरसाइज से क्या होगा, जो हमारी ब्रीथिंग होगी, जो सांस लेने की हमारी क्षमता होगी, वो ज़्यादा इम्प्रूव होएगी। ठीक है, हमारी ब्रीथिंग पावर अच्छी होएगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जो हम जैसे हमारी बॉडी में इतनी सारी नस है, वो सब अलग अलग खून पहुँचाने का काम करती है अलग अलग बॉडी पार्ट को, तो वो हमारा सर्कुलेशन जो है वो पूरा अच्छे से हो पाएगा, हमारा डाइजेशन अच्छा हो पाएगा, और जो हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर हमारी मसल्स वीक होगी तो कोई भी चीज़ होगी हम उसको उठा नहीं पाएंगे, हमारे पेन होने लग जाएगा। तो मसल स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सामने पिक्चर में देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, तो सामने दोनों पिक्चर्स में देखो कि दोनों में क्या कर रहे हैं बच्चे, एक्सरसाइज कर रहे हैं। टेक प्रॉपर रेस्ट, हमें अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट इज़ ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फूड एंड एक्सरसाइज। जिस तरह जो कोई भी खाना और जिस तरह एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से रेस्ट लेना वो भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। रेस्ट गिव अस फ्रेशनेस, अगर हम रेस्ट लेंगे तो हम पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। अ गुड स्लीप प्रोवाइड रेस्ट टू द बॉडी सिस्टम, अगर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सो पाएंगे, हमारे जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं उन सबको भी थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू गेट रेस्ट, तो रेस्ट हमें ही ज़रूरत है, प्लस उसके अलावा जो हमारे अंदर जो ब्रेन है हमारा, जो नर्वस सिस्टम है, इन सबको भी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर हम रेस्ट नहीं ले पाएंगे तो ये सब जो हमारी बॉडी फंक्शंस कर रही है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, अगर आप रेस्ट लोगे, अच्छे से प्रॉपर रेस्ट लोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और तुम्हारी बॉडी क्या होगी, हेल्दी रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि टाइम से हमें रेस्ट लेना चाहिए। क्लीनिनेस, cleanliness is another way to keep our body healthy. Daily bath removes the dead skin cells, dust, germs, perspirations from the surface of our body. अब क्या है, अपने बॉडी की साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर हम रोज़ बाथ लेंगे, नहाएंगे, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे जो ख़राब हो चुके, डैमेज हो सकते, वो रिमूव हो जाएंगे। जो भी हमारी बॉडी में डस्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जितने भी हमारी बॉडी में जर्म्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। और पर्सपीरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या होता है, पसीना जो हमारा निकलता है उसी को हम बोलते हैं पर्सपीरेशन। और जो भी हमारे बॉडी में पसीना होता है, ये सब होता है, ये सब रिमूव करता है। ठीक है, अगर हम डेली बाथ लेंगे
तो इन सब चीज़ हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स होंगे इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता है। इट कीप्स अस फ्रेश। अब नहाने से क्या होगा, वो हमें फ्रेश कर देगा। ब्रशिंग ऑफ टीथ प्रिवेंट टूथ डिके। इट मेक्स द बॉडी टेस्ट वेल। अगर हम अच्छे से ब्रश करेंगे अपने टीथ को तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टूथ डिके हो जाता है, जो सड़न हो जाती है, हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है, उससे हमें बचाव होगा। और जो भी हम फूड होगा उसको हम अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। जैसे सामने पिक्चर में दिखा रखा है, पहला क्या है, इन्होंने क्या, पहले में क्या है, बाटिंग, क्या कर रहा है, नहा रहा है। दूसरे में ब्रशिंग, वो ब्रश कर रहा है। और तीसरे में क्या कर रहा है, ये वॉशिंग, वो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर रहा है। अब क्या है, डिजीज। Disease is a condition that does not allow the body to function properly. डिजीज को क्या बुलाते हैं, बीमारी। ठीक है, डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी हिस्सा अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता है, या हमारी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं डिजीज। Disease can happen due to many reasons like deficiency of some nutrients in diet or impairment of normal functioning of a body part. अब डिजीज़ कैसे भी हो सकती है, उसके बहुत सारे रीजंस है। कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि आपके बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे हमने उसी में पढ़ा था विटामिन ए नहीं मिलेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, है ना। आयोडीन नहीं होगा तो गोइटर हो जाएगा। अगर कैल्शियम नहीं लोगे तो हमारे टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इन सब के वजह से हमें डिजीज़ हो सकती है। और हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा हिस्सा जो ढंग से काम नहीं कर रहा, उसके वजह से भी हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गोइटर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, while a heart attack occurs when the supply of blood and oxygen to an area of blood muscles is blocked. जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, अगर तुम आयोडीन नहीं लोगे उसकी वजह से क्या होगा, गोइटर। और जो हार्ट अटैक जब हार्ट अटैक आ जाता है किसी इंसान को, क्यों आ जाता है, क्योंकि उस इंसान को जो उसका ब्लड और ऑक्सीजन जो होती है उसके सप्लाई में ब्लॉकेज आ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी नस के अंदर या सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर कैन ऑल्सो कॉज डिजीज। जनरली डिजीज आर ऑफ टू टाइप, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। अगर हम कोई भी ऐसा खाना खाएंगे जो स्पॉइल हो चुका है, ख़राब हो चुका है, या फिर गंदा पानी पिएंगे, उसके वजह से भी हमें डिजीज़ हो सकती है। हमारे जो डिजीज़ है टू टाइप्स की है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। ठीक है, डिजीज़ समझ में आया। डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं करता है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सके, क्योंकि हमारे शरीर में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या तुम्हारा कोई भी हिस्सा काम ढंग से नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, हार्ट अटैक क्योंकि हमारे बॉडी में ढंग से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मसल्स होती है, हार्ट की मसल्स होती है, उसमें ब्लॉक आनी शुरू हो जाती है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है इंसान को। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल होता है, दीज आर द डिजीज दैट आर नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो एक जने को होगी और दूसरे जने को नहीं होगा। ठीक है, छूने से नहीं फैलती ये बीमारी। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है
तो कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जब से वो उनको होनी शुरू हो जाती है. However, host of the non-communicable disease are related to our lifestyle. For example, excess intake of fatty food or lack of exercise can cause obesity, which may lead to serious disease such as diabetes and heart disease. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जब आप ज़्यादा ऑयली चीज़ खाओगे, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसके वजह से क्या होगा, हमें ओबिसिटी आ जाएगी. ओबिसिटी क्या होता है, मोटापा. ठीक है, हमारे शरीर में मोटापा आ जाएगा. अगर मोटापा आ गया तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारी आ सकती है बॉडी में. तुम्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हें हार्ट डिजीज़ हो सकता है. गिल की बीमारी जो होती है ना, अलग अलग डिजीज़ होती है गिल की, तुम्हें वो प्रॉब्लम होने लग जाएगी. ये डायबिटीज़ हो जाएगी. बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग कैन कॉज डेडली डिजीज़ लाइक कैंसर. कुछ गलत हैबिट जो होती है जैसे स्मोकिंग, उसकी वजह से क्या होगा, हमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है. सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स. और बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इसलिए हो जाते हैं किसी इंसान को क्योंकि उस इंसान के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है विटामिन या मिनरल्स की. जैसे उस दिन हमने विटामिन ए पढ़ा, विटामिन बी पढ़ा, ऐसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं. अगर उनमें से कोई भी चीज़ की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, उसके वजह से भी हम बीमार पड़ जाते हैं. इसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है कि हमारे बॉडी में किसी भी विटामिन और मिनरल्स, हमारी बॉडी में जैसे कोई भी विटामिन और मिनरल्स अच्छे तरीके से हमें नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो रही है, उसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी की वजह से हमें कोई बीमारी हो जाना. अब क्या कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, जो पास होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक जने से दूसरे जने को फैल जाता है. जैसे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, वो कोरोना वायरस आ गया हमारे यहाँ पे. तो वो क्या है, वो है कम्युनिकेबल डिजीज़, कि वो छूने से फैलती है. These diseases are caused by the germs that enters our body. Germs spread when we cough, spit और sneeze. अब ये डिजीज़ कैसे कॉज होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई जर्म्स अंदर घुस जाता है. अब वो जो जर्म्स जो है वो कैसे फैलते हैं, जब तुम कफिंग करोगे, खांसोगे, या फिर तुम छींक मारोगे, या फिर तुम स्पिट करोगे, मतलब कहीं पर थूकना. ठीक है, इन सब के वजह से जो जर्म्स है वो फैलते हैं. जर्म्स आर सो स्मॉल दैट they cannot be seen with the naked eyes but can only be seen under microscope. अब जर्म्स क्या होते हैं, जर्म्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आँखों से हम देख भी नहीं सकते. उसको हम माइक्रोस्कोप नाम का एक डिवाइस होता है, उसकी हेल्प से देख सकते हैं. हैंस these germs are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. और इन्हीं जर्म्स जो छोटे छोटे से होते हैं जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए. ऐसे जर्म्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है या फिर माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. अब जो माइक्रोब्स है ये तुम्हें हर जगह मिलेंगे. दे ग्रो रैपिडली वेन एवर दे वार्म फूड एंड एयर. वो जहाँ पे वार्म होगा, जहाँ पे फूड होगा, जहाँ पे एयर होगी, वो वहाँ पे जल्दी ग्रो करते हैं. सर्टेन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑल्सो स्प्रेड सम डिजीज. कुछ फ्लाइज होती है, कुछ मॉस्किटोज होती है जिसके वजह से भी हमें बीमारी हो जाती है. वो भी बीमारी करने में वो भी हमें कभी कभी बीमार कर देते हैं. द फ्लाई सिट ऑन डर्टी प्लेस, फ्लाई टू द अनकवर फूड and bring germs with them. कुछ फ्लाइज ऐसी होती हैं जो
द फ्लाई सिट ऑन डर्टी प्लेसेस। जो फ्लाइज होती है जैसे मक्खी हो गई, ये सब हो गई, ये गंदे जगह पर बैठती है। और जब हमारा कोई खाना रखा होता है अनकवर, मतलब बिना ढका हुआ कोई खाना रखा होता है, तो वो फ्लाइज क्या करके है उस पे जाके बैठ जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने साथ अपने जम्स को अपने साथ लेकर आती है, वो सब उस फूड के अंदर आ जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे मलेरिया, डेंगू, प्लेगी, कोलेरा, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, जैसे कोई फ्लाइज है, वो कई गंदे जगह पे जाके बैठ गई, अब वहाँ से अपने साथ जम्स लिया है। अब वो किसी हमारा कोई खाना है, वो ढका हुआ नहीं है, अनकवर है, वो फ्लाई उस पर जाके बैठ गई, तो वो जम्स जो अपने साथ लेकर आए कि वो जम्स सारे फूड के अंदर लग गए। अब वो फूड हमने खा लिया, उसकी वजह से क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है जब कोई खाना बनाओगे तो उसको ढक कर रखा करो। मलेरिया, डेंगू, ये सब हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और सबसे आसान तरीका है इस कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाव का कि तुम प्रॉपर हाइजीन रखो। कहाँ कहाँ पे, बॉडी पे, फूड, वाटर और सराउंडिंग। तुम प्रॉपर क्लीनिनेस रखो अपने आसपास, अपनी बॉडी का और अपने फूड का और अपने वाटर का। कि साफ पानी पियो, साफ खाना खाओ, अपने आसपास सभी चीज़ों को साफ रखो, अपनी बॉडी को साफ रखो। अब क्या है हाइजीन। हाइजीन इज क्या, साइंस ऑफ क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग विच वन लिव। अब हाइजीन क्या होती है, एक हमारी बॉडी की साफ सफाई को ही हाइजीन बोला जाता है, और हमारे आसपास जो चीज़ें उनको साफ रखना ही हाइजीन कहलाता है। अच्छी हाइजीन करोगे तो तुम्हें कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। जैसे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, हमें रोज़ नहाना चाहिए, रोज़ ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स। एक सुबह ब्रश करना चाहिए उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। नेल्स को प्रॉपर कट करके रखना चाहिए। ठंडे पानी से अपने आइज़ को वॉश करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी आइज़ में जो भी डस्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। प्रॉपर केयर करनी चाहिए अपनी आइज़ की। अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है। लुइस पैश्योर was a French scientist who created the first vaccine for rabies। रेबीज एक टाइप की बीमारी होती है, तो लुइस एक पहला साइंटिस्ट का जिन्होंने वो वैक्सीन बनाई थी। ओनली द वुमेन मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन बींग्स टू सक देयर ब्लड। जो फीमेल मॉस्किटो होती है, बस वो ही इंसान को बाइट करती है और वो ही इंसान का खून चूसती है। फीमेल मॉस्किटोस। मिल्क विच वी गेट इन पैकेट इज पेस्टराइज। तो क्या बोला गया है इसमें, जो मिल्क है विच वी गेट इन पैकेट इज पेस्टराइज। पेस्टराइज क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो मिल्क होता है उसको पहले उसको हीट किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। और जो हमारे पैकेट के अंदर जितने भी मिल्क आते हैं, ये सब पहले से ही बॉईल करके रखा जाता है और उसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं होते हैं। अगर उसको पहले से हीट नहीं करेंगे तो उसके अंदर जर्म्स जो हो गए वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। हॉट कीज न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है और हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। डेफिशिएंसी और किसी चीज़ की कमी हो जाना हमारी बॉडी में। पर्सपिरेशन या प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग मतलब हमारे शरीर में से पसीना निकलना। इम्पेयरमेंट होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वीक और डैमेज। एक ऐसी कंडीशन जब हम वीक होने लग जाते हैं, ठीक है, हमारा कोई भी हिस्सा वीक होने लग जाता है, डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। स्नीज मतलब क्या होता है कि जो छींक आती है उसको हम बोलते हैं स्नीज। एजेंशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। फूड आइटम्स गैट इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से सबसे अच्छा फूड आइटम क्या है, इनमें से कौन सा अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, वो है पोटैटो। गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, सबसे अच्छा सोर्स क्या है विटामिन डी का, वो है
सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि धूप हमें लेनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। इनमें से किसके इनमें से कौन सी बीमारी डेफिशिएंसी आयोडीन की वजह से हो जाती है, वो है गोइटर। इनमें से कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल है, डेंगू। इनमें से क्या करने से हमारी मसल स्ट्रांग होगी, हाइजीन रहने से, रेस्ट लेने से, एक्सरसाइज से, तो एक्सरसाइज करने से, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट विच आर बिल्डिंग मटीरियल ऑफ अ बॉडी। जिस भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो गए उससे हमारी जो बॉडी होगी वो ग्रो करेगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, तो ये हमारा हो गया ट्रू। प्रोटीन आर का एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, वो है फॉल्स। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। रफेज आर का फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड विच मेक्स का डाइजेशन ईजी। रफेज बहुत छोटे छोटे फाइबर से बना होता है, फाइबर होता है बिल्कुल पतले पतले धागे टाइप होते हैं ना, उसका फाइबर्स बोला जाता है। जो हमारे फूड के अंदर होते हैं उससे हमारे डाइजेशन बहुत आसान हो जाता है, तो ये बात हमारी सही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक जने से दूसरे जने को हो जाती है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है। एक्सरसाइज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेइंग हेल्दी, ये है हमारा ट्रू, ये हमारा हो गया ट्रू, ठीक है। डैश एंड डैश वेजिटेबल, डैश एंड डैश आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। किससे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगला क्या है, डैश इसका फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, किसके अंदर फाइबर होता है, रफेज के अंदर। आ डैश कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, किसके अंदर हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं सही मात्रा में, वो है बैलेंस डाइट। रेस्ट गिव अस, रेस्ट लेने से क्या होगा, फ्रेशनेस, हम फ्रेश रहेंगे। डैश इज अ कंडीशन दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करेगी, वो है डिजीज, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स। आयोडीन से क्या होगा, गोइटर। विटामिन ए से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से क्या होगा, पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। और विटामिन बी से क्या होगा, बेरी बेरी। अनस्क्रैम्बल का जंबल वर्ड, तो ये कुछ वर्ड आगे पीछे लिखे हुए इसको हमें ढंग से ठीक करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, हेल्थ। सेकंड नंबर पे फूड। थर्ड नंबर पे एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स, चीज, मसल्स, मिनरल्स, कैल्शियम और आयोडीन, ठीक है। गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, हमें दो ऐसे फूड के नाम बताने हैं जिसके अंदर फैट होता है, तो क्या क्या हो जाएगा, चीज़ हो जाएगा, बटर हो जाएगा। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी, किस डिजीज की वजह से हमें विटामिन सी हो जाता है, वो है स्कर्वी। इसका हो जाएगा चीज़ और बटर। वट आर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे से जम्स होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। वाई डू वी नीड रेस्ट, हमें रेस्ट क्यों लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी फ्रेश रहे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वो आपको कॉपी में करने हैं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट? हमें डाइट में न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी होता है? उससे हमें न्यूट्रिएंट लेने से क्या होगा, हम ग्रो होंगे और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। व्हाई डज आवर बॉडी नीड प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज? हमारी बॉडी को अच्छे से रेस्ट और प्रॉपर एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, हम बिल्कुल फिट एंड स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे और फ्रेश रह पाएंगे। व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करता है। व्हाट आर द डिफरेंट रीज़न फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज़? अब डिजीज़ के अलग अलग रीज़न क्या है होने के? कि डेफिशिएंसी, आपके आपके शरीर में किसी विटामिन और मिनरल्स की कमी है ना, या कि हमारे किसी बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हो जाता है हमें डिजीज़। ठीक है, हम इन्फेक्टेड वाटर ले रहे हैं, इन्फेक्टेड फूड खा रहे हैं, उसके वजह से भी हमें डिजीज़ हो सकती है। व्हाट इज़ हाइजीन? हाइजीन क्या होता है? क्लीनिनेस। और दो तरीके क्या है हाइजीन रहने के? हमें अपने आसपास क्लीन करके रखना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन करके रखना चाहिए, डेली बाथ लेना चाहिए, डेली 2 टाइम्स हमें ब्रश करना चाहिए दिन में। डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? जो एक जने से दूसरे जने को फैलती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? वो डिजीज़ जो एक जने से दूसरे जने को नहीं फैलती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, इसको अच्छे से चैप्टर को रीड करना और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना बुक में। हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।